एक बैग में लाल, नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाएं, तो लाल, नीले और हरे मार्बल का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। डाले गए हरे मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो को ले लेते हैं। तो रेड मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स और ग्रीन मार्बल्स का इनिशियल रेशियो जो है वो है 3:4:6 और मिलाने के बाद जो है 4:5:7 हो जाता है, जिसमें कि 20 मार्बल्स मिलाए गए हैं रेड, 15 मार्बल्स ब्लू और अज्ञात संख्या में यानी कि अज्ञात को हम लोग x मानते हैं ग्रीन मार्बल्स मिलाए गए हैं। तो इसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को 3 से, तो आ जाएगा 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। और फिर इसे यहाँ करते हैं 5 से 20 को और फिर 4 से 15 को, तो हो जाएगा 20×5 100 और 15×4 60। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक यूनिट का वैल्यू 40 आता है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रीन मार्बल्स का हमें निकालना है कि कितने ग्रीन मार्बल्स मिलाए गए थे। तो एक का वैल्यू 40 है, तो 6 का वैल्यू 6 × 40 240 हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ये 40 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 4, 5 या 7 से वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब 20 मिलाया है तब ये 4, 5 और 7 बनाए, 15 मिलाया तब ये मिलाने के बाद का ये रेशियो है, फाइनल रेशियो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 40 को यहाँ से 3 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 120, 3 इंटू में 40, यह आ गया 120। इसमें 120 में जब 20 मिलाया गया तो ये 140 हो गया। अब 140 का वैल्यू है हमारे पास, यानी कि 4 का वैल्यू है 140, तो ये कितना इसका मल्टीप्लाई है, ये 35 मल्टीपल है, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 35। तो अब हम लोगों को यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है, तो 7 इंटू में 35, ये हो जाएगा 245। तो पहले जो रेशियो था वो था 240 और अब जो रेशियो है वो है 245, यानी कि 245 माइनस में 240 इज इक्वल्स टू 5 मार्बल्स मिलाए गए थे। आंसर इसका 5 होगा।